प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद एनर्जी में आपका स्वागत है। बच्चों, हम वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे हैं और आज हमारी तीसरी क्लास है। अभी तक हमने 1 से लेकर 40 तक का स्क्वायर हमने निकाला है। ठीक है, आज की क्लास में आज इस क्लास को हम खत्म करेंगे वर्ग को। ठीक है, आज हम निकालेंगे 41 से लेकर 50 तक का वर्ग प्लस 50 से लेकर 100 तक का रैंडम वर्ग निकालेंगे, कोई भी नंबर का। उसके बाद में एक और नया फार्मूला सीखेंगे और उस फार्मूले में हम लोग निकालेंगे 2 अंकों का वर्ग जिसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो। 2 और 3 अंकों का वर्ग हम लोग निकालेंगे। अभी हम लोग निकाल रहे हैं 41 का वर्ग, तो 40 तक का हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे 41 का वर्ग। तो ये हो गया 41 का वर्ग। कैसे निकालेंगे? इकाई का अंक 1, दहाई का अंक 4, तो यहाँ पे करना है दहाई का वर्ग। फार्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, फिर 2 गुणा दहाई इंटू इकाई और फिर इकाई का वर्ग। तो 4 का वर्ग होता है 16, 4 को 2 से गुणा करके कितना होगा 8, 8 वापस से लिख दो 0 8। ओके, और 1 को लिख दो आप 0 1। आपको कैसे 0 कहाँ से लाया, इजी होने के लिए 0 लगाना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि इसको वापस लिखना कैसे। 1 का 1, 0 और 8 तो कितना हो गया 8, 6 और 0 के 1 1 6 8 1। अब मान लीजिए निकाला 42 का स्क्वायर, तो दहाई का अंक 4 इसका वर्ग, फिर 2 गुणे फिर दहाई का अंक 4 गुना इकाई का अंक 2 और फिर 2 का वर्ग, 2 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना हो गया सर 16, 4 2 8 8 तो कितना हो गया सर 16 और 2 2 कितना हो गया 4 0 4 निकलो। आगे 4 लगाए 0 लगाएंगे उसको कोई मतलब नहीं, पीछे 0 नहीं लगाना। अब भाई कोई भी नंबर है उसके आगे आप 0 लगा लीजिए। ठीक है, वैल्यू कितनी होगी 4, पीछे लगाएंगे तो वो फिर गलत हो जाएगा। फिर 4 का 4, 6 और 0 कितना हो गया 6, 6 और 1 7, 1 का 1 1764। अब हम निकालेंगे 43 का स्क्वायर, वही दहाई का वर्ग, फिर 2 इंटू दहाई इंटू इकाई और फिर इकाई का वर्ग। 4 चौक कितना हो गया सर 16, 4 3 12, 12 2 24 और 3 3 9 0 9 लिख लीजिए। 9 का 9, 4 और 0 4, 6 और 2 8, 1 का 1 1489। अब हम निकालेंगे 44 का स्क्वायर। 44 इजी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा इकाई और दहाई को दोनों सेम है, तो यहाँ पे 4 का वर्ग करो, फिर 2 इंटू 4 करो और फिर 4 का फिर वर्ग करो। 4 का वर्ग कितना होगा सर 16 हो गया, 4 चौक 16, 16 तो कितना हो गया सर 32 और फिर 4 चौक 16। 6 का 6 लिखिए, 2 और 1 3 लिखिए, 6 और 3 9 लिखिए, 1 का 1 लिखिए, कितना हो गया 1936। 45 का वर्ग आप लोग निकाल दीजिए, मैं निकाल देता हूँ 46 का वर्ग। ठीक है, 46 में क्या होगा सर 4 का वर्ग है दहाई का वर्ग, दहाई का वर्ग, फिर 2 इंटू दहाई इंटू इकाई, फिर दहाई का अंक है 4, इकाई का अंक है 6 और फिर इकाई का वर्ग, इकाई का वर्ग है 6। 4 का वर्ग कितना हुआ 16, 6 24, 24 को कितना हो गया 24 2 48 और फिर 6 सिंह 36। छोड़िए 6 का 6, 8 और 3 11, 1 624 और 1 25, 1 और 1 2 कितना हो गया नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ हो रहा है। 8 और 3 11, 1 10 6 अच्छा 10 11 1 और 1 2 2116। अब करते हैं 47 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर में क्या करोगे सर 4 का वर्ग करिए, फिर 2 इंटू 4 इंटू 7 करिए और फिर करिए 7 का वर्ग, दहाई का वर्ग। 4 का कितना हो गया 16, 28 28 2 56 और 7 7 49। 9 का 9, 6 और 4 हो गया 10, 8 ले 6 और 5 11 और 1 12, 1 और 1 तो 2209। अब हम निकालेंगे 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर, यहाँ पे दहाई का वर्ग, फिर 2 इंटू दहाई इंटू इकाई और फिर इकाई का वर्ग। 4 का कितना हुआ सर 16 हो गया, 8 8 चौक 32, 32 2 64, 8 8 64। 4 का 4, 6 और 4 10, 1 6 से 12 13, 2 और 1 3 2304।
हम दो और निकालेंगे 49 और फिर 50 50 का इजी है 2500 तो इसको आप थोड़ा सा देखिए। और हम क्लास 8 की मैथ पढ़ रहे हैं बच्चों और उसमें भी हम लोग यूनिट 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। और ये हमारे एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का क्लास है। इस क्लास में हम वर्ग पढ़ रहे हैं। फिर अभी तो हम सिर्फ इसका बेस पढ़ रहे हैं। कल से हम हमारा जो 8वीं क्लास जो है उसकी एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे 5.1 और वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो निकालेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे ये जो तरीका है वर्ग कैसे निकालते हैं वो हमने बताया। ये इजी तरीका है और ये रामबाण इलाज है। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए आगे भी काम आएगा। तरीका है दो अंकों का वर्ग निकालने के लिए। आप चाहो तो भले मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि सर 88 का स्क्वायर है तो आप चाहो तो 88 × 88 करो। अपने आपकी स्पीड अगर अच्छी है तो आप इस मेथड से करो, मुझे कोई वो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। अभी हम निकालेंगे 49 का स्क्वायर। अभी हम निकाल रहे हैं 49 का स्क्वायर। ये रहा 49। पहले दहाई का अंक 4 उसका करो वर्ग, फिर 2 गुणे दहाई का अंक 4 इकाई का अंक 1 फिर 9 का वर्ग। 4 चौक 16 9 चौक 36 36 2 72 99 81 1 का 1 8 और 2 10 19 1 6 और 7 13 1 14 चौक 1 2400 और यहाँ पे 50 का तो 2500 होता है। ये हमें याद है। 50 का होता है 2500। कैसा है 5 का हो गया 25 2 0 हो गया तो 2 0 दिया हो गया आंसर। अब 1 से लेकर 50 तक हमने स्क्वायर निकाल दिया इस मेथड से। हमें कम से कम 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। मिनिमम कितना 25 तक का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए। अब जो हम करेंगे वो होगा 2 और 3 अंकों की संख्या का वर्ग। 2 अंक ये से, लेकिन उसमें भी कंडीशन क्या है कि जो भी नंबर होगा 2 और 3 अंकों की संख्या होगी उसके इकाई का अंक कितना होना चाहिए 5। यूनिट डिजिट उसका कितना होना चाहिए 5। जिस भी संख्या 2 और 3 अंकों की संख्या के इकाई का अंक अगर 5 है तो उसको करने का एक सूत्र मैं भी बता रहा हूँ। वेरी फास्ट वेरी क्विकली और रैपिड फार्मूला होगा वो। इसको भी मैं साफ कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे लेना, मैं इसको साफ करके अभी आ जाते हैं 2 और 3 अंकों की संख्या का वर्ग जिसका इकाई का अंक क्या हो 5 हो। इकाई का अंक कितना होना चाहिए सर 5 होना चाहिए। वो संख्या अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेते हैं 2 और 3 अंकों की संख्या का वर्ग जिसके इकाई का अंक कितना हो 5 हो। इकाई का अंक कौन सा हो 5 हो। तो ऐसी संख्या 2 अंकों की होगी जिसका इकाई अंक क्या हो 5 हो। ऐसी संख्या 3 अंकों की जिसका इकाई अंक क्या हो 5 हो। उसको ज्ञात करने का फार्मूला है कि मान लीजिए छोटी संख्या शुरुआत करते 2 अंकों की है 15। 15 का हमें क्या करना है वर्ग करना है। तो ये जो दाई ये इकाई का 5 है, दाई का कितना है 1 है, तो हम करेंगे इकाई का वर्ग। यानी कि इकाई का क्या करेंगे हम लोग सर इकाई का वर्ग। और ये संख्या इकाई का कितना है 1, इसका 1 अधिक कितना हो गया 2। यानी कि इकाई दाई के अंक का 1 अधिक और फिर इकाई का वर्ग बता रहा हूँ। 2 गुणा करिए 2, 5 का कितना हो गया वर्ग सर 5 हो गया 25। अब देखो ये कितना है 25 है, यहाँ पे करना है इकाई का वर्ग कर दिया। और जो दाई का अंक है उसको किससे गुणा करना है, इसका 1 अधिक 2 से 1 अधिक कितना हो गया 3, 2 का अगला पॉइंट 3, 3 2 कितना हो गया 6, 5 का कितना हो गया 25। अब देखो 35 दाई का वर्ग कर दिया यहाँ पे, मतलब इकाई का वर्ग दाई का अंक उसका 1 अधिक 4, 4 3 12, 5 का 25। अब देखो 45 कंडीशन क्या आ रही है, इकाई का क्या ले रहे हैं हम लोग 5 5 5 ले रहे हैं। ठीक है भाई, इकाई का वर्ग
और जो दहाई का अंक है उसका एक अधिक कितना हो जाएगा 5, 4 × 5 कितना 20, 5 का कितना हो गया 25, 55 दहाई का वर्ग और जो इकाई का अंक है उससे कितना अधिक एक अधिक कितना हो गया 6 × 30, 5 का कितना हो गया 25। ये एक रैपिडली फार्मूला है, ठीक है। अब हम करते हैं 65 का दहाई मतलब इकाई का वर्ग, इकाई का कितना है 5 और जो दहाई का अंक है उसका एक अधिक कितना हो गया 7, 7 × 6 42, 7 × 6 42, 5 का 25। अब हम करेंगे 60 नहीं 75, किसका 5 75 इकाई का वर्ग 5 का वर्ग फिर इकाई का अंक मतलब दहाई का अंक उसका एक अधिक 8 7 56, 5 का 25। अभी हम करेंगे 85 इकाई का अंक मतलब दहाई उसका एक अधिक और यहाँ पे 5 का वर्ग 8 9 72, 5 का कितना हो गया 25। फिर यहाँ पे करेंगे 95 का स्क्वायर 9 उसका एक अधिक कितना हो गया 10 और यहाँ पे इकाई का वर्ग 9 × 10 90, 5 का हो गया 25। फिर करेंगे 105 देखो 3 अंकों की संख्या आ गई है, अभी तक 2 2 अंकों की थी, अब आगे 3 अंकों की संख्या तो 10 × 11 और फिर यहाँ पे 5 का वर्ग 10 × 11 110, 5 का कितना हो गया 25। 115 का वर्ग निकालो 11 है 11 × 12 और फिर यहाँ पे 5 का वर्ग 11 × 12 132 और 5 का 25। फिर 125 तो 12 × 13 और फिर 5 का वर्ग 12 × 13 156 और 5 का 25। तो ये तरीका है ओनली फॉर इसके लिए कंडीशन क्या होगी इकाई का कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। इस तरीके में जब होगा तो हम लोग रैपिडली करके एक एक सेकंड में हम लोग इसका आंसर निकाल देंगे कि सर स्क्वायर इसका इतना होता है, इसका स्क्वायर इतना होता है। बच्चों आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग हमारी 8वीं क्लास जो है एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी है मीडियम की उसका हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे और फिर स्क्वायर रूट वर्गमूल हम उसका निकालेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल मैथ्स विद एनर्जी आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे आपको फ्री में सारा कंटेंट मिलेगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, एक एक एक्सरसाइज एक एक एग्जाम्पल जो दिया होगा उसको भी सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, वो भी फ्री में। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, पसंद आए तो शेयर करिए अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।